लाइन है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। जैसे स्त्रियां हैं, आपके घर में पत्नी शादी होके आती है स्त्री दूसरे घर से, जिस घर में उसने जन्म लिया है वहां उसके माता पिता हैं, उन माता पिता से उसको शरीर मिला है, उस शरीर में उसके डीएनए संरचना है और हर डीएनए में उसके पूर्वज रहते ही रहते हैं। पूर्वज कहाँ जाएगा? जब मैं ये कहता हूं कि धरती पे 700-750 करोड़ मानव है, सब में भूत प्रेत है, तो इसी आधार पे कहता हूं कि हर व्यक्ति के यहाँ कोई न कोई मरा होता है, उसका पूर्वज जाएगा कहाँ? रहेगा तो अपनी ब्लड लाइन में। कुछ ही होते हैं जो ब्लड लाइन छोड़ के चले जाते हैं, दूसरे में घुस जाते हैं, भूत बन जाते हैं, तो जाएगा कहाँ वो? रहता तो आप नहीं हो, आपका पूर्वज। तो जो भी पूर्वज आपके अंदर हैं उन्हें हटाने की व्यवस्था तभी तक है जब तक उनको मुक्ति नहीं मिल जाए। भूत प्रेत तभी जाएंगे जब उनको संहार या भस्म न कर दिया जाए। भस्म और संहार हुए बिना भूत प्रेत हटते नहीं। तो क्रॉस ब्लड लाइन में स्त्रियों को जो संकट है, अपनी माता से शरीर मिला, उनका अपना डीएनए है, आपके घर में शादी होके आती है, पति से संसर्ग होता है, एक नई ब्लड लाइन मिलती है, वो क्रॉस ब्लड लाइन कहलाती है। इसीलिए शादी के बाद सबसे बड़ा संकट पति और पत्नी पर ही आता है, नव दंपति पर ही आता है जिसकी शादी हुई होती है। और पति पत्नी में सबसे ज्यादा संकट पत्नी को झेलना पड़ता है, कोमल हृदय होने की वजह से, स्त्री होने की वजह से। लोग कहते हैं ना कि वो औरतों में भूत प्रेत ज्यादा क्यों आते हैं। पुरुषों से कहना चाहूंगा, अगर आप स्त्री होते और रात में गली घाट चलते तो आपको पता लगता। अभी निर्द्वंद होके चले आते हैं ना, अब रात में अकेले सन्नाटे में, अभी रात के अकेले सन्नाटे में अंधेरे में आप पुरुष हैं, चले जाते हैं आराम से घर वाले भी निश्चिंत रहते हैं। जरा अपनी बहन को, अपनी पत्नी को रात के अंधेरे में भेज के देखो 5 किलोमीटर कि चली जाओ, जरा वहां सो के आ जाओ, भेजोगे? नहीं भेजोगे। यही आदमी से बड़ा राक्षस कोई नहीं, अज्ञानता से बड़ी कोई राक्षसता नहीं। मरने के बाद केवल शरीर ही छूटता है, राक्षस नहीं छूटता, राक्षस बना रहता है। और उसकी पहली पसंद है आदमी की स्त्री, भोग की वस्तु समझता है, स्त्री में कब्जा करना चाहता है। इसीलिए मरने के बाद भी जो भूत प्रेत है पहली पसंद उसकी स्त्री है, ध्यान रखें। इसीलिए स्त्रियों पर ज्यादा आते हैं। अरे सगे पूर्वज मैं यहाँ रोज देखता हूँ, सगे बाबा है, सगे पिता है, अपनी लड़की के साथ सेक्स कर रहे हैं मरने के बाद। यहाँ पकड़ता हूँ, रोज पकड़ता हूँ। भाई है, भाई कर रहे हैं, भाई सगे भाई सेक्स बहन के साथ प्रेत योनि में जाने के बाद। ये अज्ञानता है। यहाँ बैठ के देखता हूँ, रोज बात करता हूँ बैठ के। अभी आप भूत प्रेत को की सोच रहे हैं, भूत प्रेत भूत प्रेत भूत प्रेत। अभी आपने समस्या को गहराई से नहीं समझा, इसलिए हर चीज को भूत प्रेत। अज्ञानता से बड़ा कोई भूत नहीं, ध्यान रखना। अज्ञान से बड़ा कोई भूत है नहीं। ज्ञान आ जाए कोई देवी देवता। अज्ञानता में जूझ रहे हैं। और बहुत से पूर्वजों को तो यही नहीं पता कि वो आपके पूर्वज भी हैं। बेहोशी में मरे, कोमा में मरे, मरते समय कोमा में थे, बोल बंद हो गया, आंखें खुली दिख नहीं रहा, फिर भी कुछ उन्हें बात नहीं कर पा रहे, वो जानते नहीं कि आपके कौन है। हम यहाँ याद दिलाते हैं, शक्ति देते हैं उनको देखने की, सुनने की, समझने की। तब वो कहते, रोते हैं, अरे मैं तो उसका बाबा हूं, मैंने सब बर्बाद कर दिया। तो पूर्वज कथा बहुत लंबी। तो ये जो क्रॉस ब्लड लाइन है वो पत्नी के मायके वाले जितने भूत प्रेत पूर्वज हैं आपकी ब्लड लाइन में शादी के बाद, और आपके जो पूर्वज प्रेत हैं वो उसकी ब्लड लाइन में, ऐसे क्रॉस ब्लड लाइन हाईवे बन जाता है। यहाँ के वहाँ, वहाँ के यहाँ, वहाँ के यहाँ, यहाँ के वहाँ। जिसकी जहाँ मर्जी है एकदम 2 लात वहाँ मारी, जिसकी जहाँ मर्जी है आपका दूध ढकेल दिया, जिसकी मर्जी है आपको जीने ढकेल दिया। यही चलता रहता है। और फिर आपकी माता का ममाने का ममाना, ऐसे करके तमाम क्रॉस ब्लड, हजारों क्रॉस ब्लड लाइन है। कितने प्रेत मारोगे आप, भूत मारोगे?
दूसरे आ जाएंगे वहां पे, एक भगाओ दूसरा खड़ा है, दूसरा भगाओ फिर तीसरा खड़ा है, तीसरा भगाओ चौथा खड़ा है। आप 10,000 मार डालो, 10,000 मार कहाँ डालोगे? ब्लड लाइन छोड़ देगा आपकी, दूसरे में घुस जाएगा। अगर एक आदमी यहाँ से पिटता है तो कहीं और जाएगा, जहाँ नहीं पिटना की होगी, जहाँ पिटने लगेगा फिर छोड़ देगा, वहां भागने का कोई रास्ता नहीं। भूत प्रेत जाता कहीं नहीं, रहता ब्लड लाइन में, क्रॉस ब्लड लाइन से आपकी ब्लड लाइन छोड़ देगा, दूसरे में घुस जाएगा, जाएगा काम। ओझा कहते हैं मार दिया, कहाँ मार दिया? कहीं कुछ नहीं मार भर दिया। जब तक योनि परिवर्तित नहीं हो जाती तब तक ये कहीं नहीं जाते, अगला जन्म जब तक इनको न मिल जाए। और ये सिर्फ होता है करौली सरकार के दरबार में, हर क्षण मुक्ति और हर क्षण संहार, ये सिर्फ करौली सरकार के दरबार में ही होता है धरती पर, और कहीं नहीं होता। इस धरती पर एकमात्र दरबार है जहां आपके भूत प्रेतों के खात्मे के साथ साथ आपके पूर्वजों को मुक्ति भी मिलती है। ऐसा कोई दरबार आपने धरती पर सुना भी हो कि जहां आपके भूत प्रेत समाप्त होते हो, भस्म संहार होते हो, उसके बाद आपके पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती हो। आपसे पूर्वज आपके बात करते करते जाते हैं, सारे बात करते करते हुए आपसे सारे जाते हैं। ऐसा कोई दरबार आपने सुना हो तो मुझे बता दो, मैं भी जाके वहां दर्शन कराऊंगा उस पुण्यात्मा के। अभी तक नहीं। क्यों? ये दरबार सजाया हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र ने, और हमारी गुरु माता माता कामरू कामाख्या ने ये दरबार सजाया। यहाँ पर शिव और शक्ति एक साथ मौजूद है, एक साथ विद्यमान है, जिसके कारण यहाँ हर क्षण मुक्ति और हर क्षण संहार है। उसका नाम करौली सरकार का दरबार है। आपको जब आप यहाँ आते हो तमाम प्रश्न मन में रहते हैं, बहुत जगह से ठग विद्या होकर के आती है। कुछ बताओगे उनके पास एक नया जवाब तैयार है। आप बताओगे गुरु जी प्रॉब्लम आ रहे भी, ये तुम्हारी समस्या वो समस्या, पता कुछ है नहीं, अंधे हैं, दिख रहा नहीं है, बोलते जाएंगे, अनुमान के आधार पर आपसे बोलते जाएंगे, आप मजबूर है सुनने के लिए। इस दरबार के नियम बिल्कुल गणित के जैसे हैं, एकदम गणित के जैसे नियम। 5 हवन किए, प्रेत बाधा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त। 6ठा हवन करते हैं, आपके पूर्व सारे खुलते हैं, आपसे बातें करते हैं। अमावस्या में आप आते हैं, आपके सभी बचे हुए पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। इस प्रकार आप सभी भूत प्रेतों से, अपने पूर्वजों से मुक्ति पा लेते हैं, उनको मुक्ति दिला देते हैं, और आप और आपका परिवार सुख समृद्धि पूर्वक जीवन यापन करता है। ऐसी छोटी सी प्रक्रिया है। आप भी कभी आएंगे तो ध्यान रखें, अमावस्या में अगर आप आए तभी आपको अमावस्या के कार्यक्रम में आना है, अन्यथा आपको नहीं आना है। ध्यान रखें, जो भी आप कर रहे हैं अपना कार्यक्रम करते जाएंगे, आपको अमावस्या में शामिल होना है। आपको शायद पता भी नहीं होगा, 60 खरब कोशिकाएं अगर शरीर में हैं और उसमें जितने भी एटम्स हैं, हर एटम में 122 मॉलिक्यूल्स हैं, और हर 2 मॉलिक्यूल के बीच में से जीवन प्रवेश करता है पूरी बॉडी में। आपको संख्या में 0 भी लगाने नहीं आएगा, जितना हम बता गए। हर 2 मॉलिक्यूल के बीच से हर 122 मॉलिक्यूल मिलके एक एटम, और करोड़ों अरबों एटम मिलके एक कोशिका, फिर तमाम 60 खरब कोशिकाएं मिलके एक शरीर। तो हर 2 मॉलिक्यूल के बीच से निकलता है जीवन। इतनी गति है जीवन की आपके, और ये सेकंडों में हो जाता पूरी बॉडी में, घूमता रहता। तभी आप चल पाते हो, बोल पाते हो, खेल पाते हो, खा पाते हो, हंस पाते हो, सुन पाते हो। और वो जीवन कहाँ है? पैर के अंगूठे में बांध के रख देते हैं पूर्वज और प्रेतात्मा के, आपको वहां बांध देते हैं। आपकी गति नहीं हो पाती, चल नहीं पाते। अचानक आपको खोल दिया जाए, आप चल नहीं पाते। जब आप चल नहीं पाएंगे, बॉडी में फैल नहीं पाएंगे, आपकी उंगली नहीं हिलेगी, पलक ही नहीं हिलेगी, ब्रेन भी काम करना बंद कर देगा। तो 4, 6, 10 घंटे में, 24 घंटे के अंदर आपकी मृत्यु तय है। कोई ओझाओं तांत्रिकों को पता भी नहीं इस बात का। ध्यान रखें,
खतरे में मत आइएगा कभी। करौली सरकार के दरबार के नियम बिल्कुल गणित के जैसे हैं। बताया जाता है जब 5 हवन में ये होगा तो वही होगा, वही होता है। 6 हवन के बाद ये होगा तो वही होता है, वही होगा। 7 हवन के बाद ये होता है, वही होगा। ध्यान रखें, ओझा और तांत्रिक का दरबार न समझें आप, ओझाई हो भगतई का, तंत्र मंत्र वाला दरबार न समझें। ये दरबार है भगवान भोलेनाथ का, माता कामाख्या का। आग में जाओगे जल जाओगे, ध्यान रखना। जितना कहा जाए उतना करो, अपनी बुद्धि लगाने की कोशिश मत करना। इसीलिए दरबार के सिद्ध हवन में किसी बाहर के पंडित जी को बुला के हवन नहीं कराया जाता, मैं भी नहीं करता। आपको स्वयं को करना होता है, क्योंकि आप पंडित जी को बुलाओगे हवन के लिए, पंडित जी उसमें अपनी बुद्धि लगाएंगे जरूर, और आप कहीं के कहीं पहुंच जाओगे। इसलिए इस दरबार का हवन भी ऐसा सिद्ध हवन है, कोई मंत्र जाप नहीं, कोई बार बार आहुति नहीं, कोई ज्यादा आपका ताम झाम नहीं। 10 साल का बच्चा भी चाहे तो वो भी कर लेता है, और भूत प्रेत मार लेता है 5 हवन करके खुद ही। तो ध्यान रखिएगा दरबार के नियमों का। मैं हमेशा कहता हूँ आपके अंदर धैर्य हो तभी करौली सरकार के दरबार की चिकित्सा करना, और नहीं तो दरबार में वहां बाहर दंडवत कर लेना, बाबा को प्रणाम कर लेना, पैर छू लेना, कह देना बाबा जी मैं गलती से दरबार में आ गया था, जो गंडा पहन के काम चला लूंगा। आप ताबीज पहन के काम चलाओ दरगाह की, काफी आराम मिलेगा आपको, मिल ही रहा है और मिल जाएगा। तो ध्यान रखें, धैर्य बहुत आवश्यक है इस दरबार में। तो दरबार के अपने नियम है, नियम आपकी सुरक्षा, आपका स्वास्थ्य, आपकी सुख और समृद्धि को ध्यान में बनाए गए। पूजनी बाबा जी द्वारा बनाए गए, पूजनीय माता जी द्वारा नियम बनाए गए। मैंने कोई नियम कानून नहीं बनाए, ये नियम कानून मेरे बनाए नहीं, ध्यान रखें। इस दरबार में जितना जो कुछ होता है वह सब नियम से, विधि से ही होता है, और कानूनी ढंग से भी होता है। अगर आप यहाँ एक किट लेते हो ना, तो एक किट में करीब 1282 रुपए टैक्स है, जो गवर्नमेंट को जाता है ईमानदारी के साथ। एक किट का टैक्स 1282 रुपए एक किट में सिर्फ टैक्स जाता है, ईमानदारी के साथ जाता है। चोर बाजारी नहीं होती यहाँ, ना गवर्नमेंट से, ना आपसे, और ना धर्म के साथ कोई चोर बाजारी। जो जैसा है बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट है। ये आंखों वाला दरबार है, सब कुछ देखता है। हम ना बोले आपको देख के, इसका मतलब नहीं कि हम देख नहीं रहे, देख सब रहे हैं, सुन सब रहे हैं, रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। सही समय में उड़ा देगी गिल्ली, एकदम राइट टाइम में गिल्ली उड़ जाएगी। दरबार आंखों वाला है, ध्यान रखें, और ऑटोमेटिक भी है। जहां मेरा ध्यान नहीं जाता, दरबार आलोकित है, प्रकाशित है, उसका ध्यान सब जगह, वो सर्वत्र है, वो गिल्ली उड़ा देगा कोई टाइम पे, आपको पता भी नहीं रहेगा कब उड़ गई। इसलिए इस दरबार में आए तो एकदम जैसे बच्चा बन के आए, एकदम बच्चा बन के, बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। एक बच्चा आता है ना आपके सामने, आपके पास जगह नहीं होती बैठने की, फिर आप गोद बिठा लेते हो आप। एक बड़ा आदमी आता है, हटो हटो करता है, आप कहाँ बैठोगे, जगह कहाँ है, पीछे चलो। बच्चा बन के कोई बच्चा आता है, आप जगह नहीं होती, गोद बिठाते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक अध्याय उसमें कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, अर्जुन कहते हैं ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो मैंने आपसे नहीं किया। अपनी समझ में जितने प्रश्न हो सकते थे संसार में जीवन के, मैंने वह सारे प्रश्न आपसे किए हैं। फिर भी अगर कोई ऐसा प्रश्न रह गया हो जो मैंने ना किया हो, मेरी स्मृति में ना आया हो ऐसा प्रश्न, तो हे प्रभु वही प्रश्न आप स्वयं कर दें और उसका उत्तर भी दे दें।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुमने बिल्कुल सही कहा अर्जुन, एक प्रश्न रह गया तुम्हारा, एक ऐसा प्रश्न है जो तुमने अभी तक नहीं किया। तुमने प्रश्न जो किया बहुत अच्छा किया, मैंने सारी सलाह तुमको दे दी, एक अंतिम सलाह है वो तुमने नहीं मांगी, वो हम तुम्हें बगैर मांगे देते हैं कि अगर मुझको प्राप्त करना है, अपने जीवन की तो बेहतरी चाहता है, इन 84 लाख बंधनों से जो है, 84 योनियों से तो कहा जाता है, इनसे मुक्ति पानी, तो जितना मैंने तुझे ज्ञान दिया है तू इसी क्षण सब भूल जा, सब भूल जा, जितना मैंने तुझे ज्ञान दिया है सब भूल जा, सारा भूल जा, बच्चा बन जा, बच्चा छोटा सा, छोटा बच्चा मुक्त हो जाएगा। ज्ञान की गठरी लेकर मुक्ति द्वार में इतनी जगह नहीं है, गठरी यहीं छोड़नी पड़ेगी। तो इस दरबार में जब आप आते हो तो अपना ज्ञान और पुरानी जो सूचनाएं आपके पास तमाम भूत प्रेतों की हैं उन्हें कृपा करके गेट के बाहर ही छोड़ दिया करो। दरबार में आओ, दरबार आपको देखता है, बच्चा बन के आओ। नहीं मैं कलेक्टर हूँ, बहुत लोग आते, कमिश्नर, बहुत लोग आते, कमिश्नर साहब आए, मैं कहते बैठाओ, कमिश्नर साहब आए तो बैठे, आदमी है कि नहीं वो है, तो आदमी बैठो, जैसा बैठे अभी बैठो। हम तो आपसे बात करने के लिए इतने ऊंची जगह बैठे हैं, हम भी बराबर ही बैठते हैं आपके, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो जमीन में बैठने वाले आदमी बैठे इसलिए कि आप देखना चाहते, फिर आप कोई खड़ा हो जाएगा देखने के लिए तो इधर खड़ा हो जाएगा, इसलिए ऊंचे बैठ के ताकि सबसे बात हो सके, कोई खड़ा ना हो, सबसे आंखों में आके आई कांटेक्ट हो सके। कोई छोटा बड़ा नहीं, जीवन के रूप में कोई छोटा बड़ा नहीं, शरीर में छोटा बड़ा हो सकता है। यहाँ मेरे सामने आता है किसी का बाबा, जब कहता है कि गुरुजी मैं अपने इसी नाती के घर में जन्म लेना चाहता हूँ, पौत्र के यहाँ, तो जब मैं उससे पूछता हूँ कि तुम तो बाबा हो इसके, मैं जब उससे पूछता हूँ तुम तो इसके बाबा हो, और कल जब तुम इसके यहाँ पैदा हो जाओगे तो ये तुम्हारा बाबा हो जाएगा, तो एक सेकंड सोचता है, कहता अरे कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, एक क्षण भी नहीं आता उसके मन में अरे हाँ यार मैं तो बाबा हूँ, अब इसका मैं नाती बहुत अहम है। तो सही आप दरबार में जब आप आएंगे आपको उतना ही तेजी लाभ होगा, अपनी बुद्धि लगाएंगे कहीं नहीं पहुंचेंगे आप। इस दरबार में 2 विधियां हैं आपके अच्छे होने की, हवन या नमन। हवन करे बगैर भी आप अच्छे होते हैं, ध्यान रखें, हवन नहीं करते हैं तब भी आप अच्छे होते हैं। मैंने यहाँ तमाम लोगों को देखा हवन नहीं किया उसके बाद भी अच्छे हो, देखता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ, वो अलग बात, उन्होंने बाद में हवन किए, क्षमता नहीं थी उनकी, नहीं करना है। यहाँ कभी दरबार से नहीं कहा जाता, इतने लोग बैठे हैं कि आप हवन करो, हवन के लिए कभी किसी को फोर्स नहीं किया जाता, जो आपकी इच्छा, आपकी बुद्धि, आपके विवेक का मामला है। हर जगह लिखा हुआ है, उधर लिखा है, इधर लिखा है, पीछे हर जगह लिखा है, बार बार आपको बताया जाता है, YouTube पर तमाम ऑडियो पड़े हैं, बार बार उसको सुनाया जाता है कि हवन करने के लिए आप बाध्य नहीं है, यह पूरी तरह से मामला आपकी इच्छा, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपकी श्रद्धा और आपकी क्षमता पर आधारित है। हवन एक दरबार की विधि है, वैदिक विधि है, इसलिए सूचना के रूप में आपको बताई जाती है, बताना अधिकार है, दरबार का फर्ज है। हवन से कोई अलग नहीं होता है, हवन से सिर्फ इतना ही होता है कि आप एक निश्चित समय अवधि में स्वस्थ हो जाते हैं, बस 5 हवन किए भूत प्रेत खत्म, हवन का सिर्फ इतना ही मतलब है, निश्चित विधि है। 5 हवन किए भूत प्रेत खत्म, चाहे 5 हवन 5 दिन में कर डाले आपने, चाहे 5 हवन 5 महीने में किए, भूत प्रेत की बाधा समाप्त हो जाती है। 5 हवन के बाद आपके पूर्वज
बोलते हैं छठे हवन में। और आपको ये भी बता दूं, YouTube पे मैंने लिख के डाल रखा है कई जगह, फिर से कहना चाहता हूँ, इस समय आप YouTube लाइव पर हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है, हम लोगों को देख रही, पूरी दुनिया सुन रही है। करौली सरकार के दरबार से ठीक हुआ व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति नहीं ठीक होता है, पूरा DNA शुद्ध होता है। अगर परिवार में 40 सदस्य हैं, एक व्यक्ति भी हवन करता है, उन व्यक्ति नहीं ठीक होता है, पूरा DNA शुद्ध होता है। अगर परिवार में 40 सदस्य हैं, एक व्यक्ति भी हवन करता है, 39 अपने आप ठीक होते हैं। यहाँ ये नहीं कि जो हिल रहा है गोल गोल उसी में भूत प्रेत है, समस्या सब में है, सब गोल गोल घूम रहे हैं। ऐसा वो तो बैठ के बेचारा गोल गोल घूम रहा है भाई, आपका आप तो गाड़ी लेके दिन भर गोल गोल घूम रहे हैं पूरे शहर में, रात को लौटते हैं हाथ में 0 होता है, डबल 0, और घर में मुझे पति से टाइम टूटना, माता पिता अलग कांख रहे, बीमार हैं, दिमाग में टेंशन अलग है, मुकदमेबाजी झगड़ा फलाना ढिमाका, ये सारा आपके दिमाग में चरखा चल रहा है, ये मर जाए वो मार डालें, यही चलेगा। ये सब प्रेत ही है, यही बाधा, इसी को बाधा बोलते हैं। ये मत सोचे भाई छूम रहा है तो उसमें प्रेत है, सब में है। प्रेतों की शक्तियां अलग अलग प्रकार से होती हैं, नाना प्रकार की शक्तियां भूतों में होती हैं, वो अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके आपको उस ढंग से आपको तंग करते हैं। हर के पास एक अलग अलग शक्ति होती है, तो ध्यान रखें, बाधा से हर व्यक्ति पीड़ित है। तो जब भी कोई एक परिवार का व्यक्ति करता है हवन, बाकी सब के सब अपने आप शुद्ध होते हैं। हवन में कोई ना बैठे, परिवार का सदस्य नहीं बैठना चाहता, कहने के लोग तेरे भागने दो, बाबा से प्रार्थना कर लो हवन के पहले, बाबा ये नहीं बैठ रहा, भाग रहा है, या नहीं किसी कारण से जा रहा है, मजबूरी नहीं बैठ पा रहा, प्रार्थना कर लो, मान्य है, फिर भी शुद्धि होगी, फिर भी वो अच्छा होगा। आपकी क्रॉस ब्लड लाइन काटी जाती, आपका DNA तोड़ा जाता है, यहाँ ये धरती पर कहीं नहीं होता है। औरतों का ब्लड लाइन काटी जाती है, आपकी पत्नी की, आपकी माँ की, आपकी दादी की पक्ष की, आपके घर में और औरतें रहती उनकी, आपकी बहनों की जो शादी हो गई कहीं उनकी, उन सबका DNA तोड़ा जाता है, जो बाहर से कनेक्ट है ब्लड लाइन, जहां से प्रेत और पूर्वज आ सकते हैं। ये तो सुना भी नहीं होगा आपने, ये जो तमाम बेवकूफ टाइप के तांत्रिक ओझा आपने लगाते हैं यूट्यूब बैठते हैं, तो पता भी नहीं है कितना सूक्ष्म विज्ञान है कि ब्लड लाइन को शिवलोक से जोड़ दिया जाता है। और इसी आधार पर कहा जाता है, दरबार से दावे के साथ कहा जाता है, हमने 10 करोड़ रुपया यूट्यूब पे व्हाइट मनी का इनाम रखा हुआ है, व्हाइट मनी 10 करोड़। किसी तांत्रिक में, किसी ओझा में, किसी दरबार में दम हो तो करौली सरकार के दरबार से ठीक हुए भक्त के शरीर में, उसके खानदान में, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक में एक प्रेत घुसेड़ के दिखा दे, 10 करोड़ का इनाम रखा यूट्यूब पे खुला। दुनिया के किसी कोने में कोई भी रहता हो आपके परिवार का, आपका सेम DNA का व्यक्ति, एक व्यक्ति करेगा, सिद्ध हवन करता है, सारे अच्छे होते हैं, सब मुक्त होते हैं भूत प्रेत से, और आपके सभी पूर्वज मुक्त हो। मैं तो किसी से कहता भी नहीं कि आप हवन करो, ये तो आपकी इच्छा, आपकी बुद्धि है, या तो विवेक का मामला, करना ना करना आपको ही तय करना है। ये ऐसा दरबार है जहाँ चिकित्सा आपको अपने हाथ से स्वयं करनी है। यहाँ कोई आपका हवन नहीं करवा रहा बैठ के, यहाँ पे कि हम बैठ के हवन करवा रहे हैं, दरबार के लोग आपको हवन छूछा कर रहे हैं आपके साथ। यहाँ कोई तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं होता है, ये दरबार है, यहाँ की जो शक्तियां हैं अखंड हैं, और भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या की शक्तियां यहाँ पर एक साथ उपस्थित है। ये वो स्थान है जहाँ से तंत्र शुरू होता है और गोल गोल घूम के जहाँ पे तंत्र खत्म हो जाता है आके, ये वो स्थान है। तो स्वतः चिकित्सा होती है, आप स्वयं ही कर लेते हो, अपने को स्वयं अच्छा कर लेते हो, अपने परिवार को अच्छा कर लेते हो, और आप सुख समृद्धि से अपना अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत करते हो।